श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के तीसरे दिन की जो कथा होती है वो माता चंद्रघंटा की होती है। माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है तीसरे दिन। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों और असुरों के साथ युद्ध में देवी ने घंटों की टंकार से असुरों का नाश कर दिया था। माता के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को हम लोग चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। माता का यह स्वरूप जो होता है वो साहस और वीरता को दर्शाता है। वैसे तो माता का हर स्वरूप हमें वीरता को ही दर्शाता है, और इन माता का स्वरूप वीरता और साहस का है। यह माँ पार्वती का विवाहित स्वरूप है। माता की 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र विराजमान है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इन माता चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है, इनको कौन सा भोग पसंद है और इनकी कथा क्या है। जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है और मनोकामना पूर्ण होती है तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। माँ के घंटे की ध्वनि अपने भक्तों के सभी प्रकार की प्रेत बाधाओं को दूर करती है। आइए जानते हैं इन माता की पूजा विधि क्या है। सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके इस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माता चंद्र घंटा की प्रतिमा स्थापित करें तथा सप्तशती मंत्रों द्वारा माता चंद्र घंटा सहित देवी देवताओं का पूजन करें। माँ को पंचामृत यानी दूध, दही, घी और शहद से स्नान कराएं। माता को वस्त्र, चंदन, रोली, सिंदूर, नारियल, गुड़हल का फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। माता चंद्र घंटा के मंत्रों का 108 बार जाप करें। माता को गाय के दूध से बने हुए व्यंजन, फल और गुड़ का भोग लगाएं। माता चंद्र घंटा का प्रिय भोग गुड़ माना जाता है। भोग लगाने के बाद माता की कथा को सुने और फिर आरती उतारें। फिर प्रसाद सब में वितरित करके स्वयं खाएं। ये जानते हैं कि पूजा का महत्व क्या है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इनकी कृपा से भक्त इस संसार में सभी प्रकार के सुख को भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। देवी चंद्रघंटा की भक्ति से आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति या माता चंद्रघंटा की श्रद्धा व भक्ति भाव सहित पूजा करता है उसे माँ की कृपा प्राप्त होती है, जिससे वह संसार में यश, कीर्ति और सम्मान प्राप्त करता है। सुनते हैं माता चंद्रघंटा की कहानी। एक बार देवराज इंद्र और असुरों का स्वामी महिषासुर जो था, उनके बीच में युद्ध चल रहा था। महिषासुर ने अपनी शक्तियों से देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र का जो सिंहासन था वो हिल उठा और स्वर्ग लोक पर खुद का राज कर लिया महिषासुर ने। इसके बाद सभी देवी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं सभी अधिकार जो हैं वो छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बना करके स्वयं स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरित कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है। यह सुनकर के ब्रह्मा और विष्णु तथा भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर के मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने इन देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतर करके एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र दे दिए। देवी ने अब महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। उनका विशालकाय रूप देख करके महिषासुर समझ गया कि अब उनका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा और अन्य दैत्य और दानव भी युद्ध में आ गए थे।
देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर के साथ अन्य बड़े दानव और राक्षसों का संहार भी माता के हाथों से हुआ। इस प्रकार से माता ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया और देवलोक फिर से उन्हें दे दिया। ये है माता की महिमा और कथा। अब सुनते हैं माता की आरती। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण कीजिए मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालो मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम कहलाती हो। हर बुधवार को तुझे ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनावे। मूर्ति चंद्र आकार बनाया, सन्मुख घी की ज्योति जलाया। शीश झुका के मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय हो देवी माता। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कथा आरती कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।